ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एकादशी पर आइए सुने तुलसी माता की पौराणिक कथा। साथ में सुनेंगे 11 माता की कथा, विष्णु चालीसा पाठ और एकादशी माता की आरती। एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनने मात्र से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण रोज गांव में भिक्षा मांगने जाते, तो कभी यजमान खुद ब्राह्मण के घर सीधा रखने आते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी होता था। ब्राह्मण दंपति का यही आजीविका का साधन था। एक दिन ब्राह्मण जब शाम को भिक्षा मांगकर घर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें 8 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण के पास आई और बोली कि बाबा, बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं? ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस घर की ओर चलने लगा, तो फिर से कन्या बोली कि बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? बाबा, मैं आपकी बेटी हूं, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण ने देखा एक बहुत सुंदर 8 साल की कन्या खड़ी थी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता भाई कहाँ हैं? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मेरा तो कोई भाई नहीं। ब्राह्मण ने देखा आस पास क्या, दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अंधेरा होने वाला था, तो ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि रात होने वाली है। ऐसे समय में इस कन्या को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण ने कन्या को कंधे पर बैठाया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे कोई औलाद नहीं थी, भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा है। ब्राह्मणी तुलसी माता की परम भक्त थी। उसने कन्या का नाम तुलसी रख दिया। अब ब्राह्मण दंपति तुलसी के साथ सुख से जीवन जीने लगे। जब से तुलसी घर में आई, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। समय पंख लगा करके उड़ने लगा। जब तुलसी विवाह लायक हुई, तो ब्राह्मण दंपति को अपनी बेटी तुलसी के विवाह की चिंता सताने लगी। तो तुलसी ब्राह्मण दंपति से बोली कि माँ, बाबा, आप मेरे विवाह की चिंता मत करो। मुझे तो कृष्ण भगवान ब्याहने आएंगे, आप तो मेरे ब्याह की तैयारियां करो। उसके बाद कार्तिक सुदी पूर्णिमा को भगवान शालिग्राम का तुलसी से विवाह हो गया। जब तुलसी विदा होकर जाने लगी, तो ब्राह्मण दंपति रोने लगे। तो तुलसी बोली कि माँ, बाबा, आप दुखी मत होइए। मैं हमेशा तुलसी पौधे के रूप में आपके आंगन में रहूंगी और आपका घर हमेशा इसी तरह अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। हे माँ तुलसी, जैसे आप ब्राह्मण दंपति के ऊपर कृपा की, वैसे सबके ऊपर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के ऊपर कृपा करना। प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की दूसरी कहानी। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ और 3 बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अपने यजमान के घर पूजा पाठ, हवन आदि करता था। बदले में वे उसे सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ और दक्षिणा में रुपए देते थे। उसी से ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि सब भर पेट भोजन खा लेते थे। ब्राह्मण बड़ा ही नेक दिल का था। वह हर एकादशी का उपवास करता था
उसने एक नियम बना रखा था कि एकादशी के दिन वह अपने यजमान से भिक्षा लेकर नहीं आता था। सब यजमान ब्राह्मण को सीधा रखने उसके घर आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से हमेशा परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन अपने पति को ताने देती कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते, इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा। उस नगर का राजा बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों, साधु सन्यासियों को दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता था। तब एक बार ब्राह्मणी को किसी से पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता है। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूं वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गईं। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए, मजदूर। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात धोंकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लुहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात धोंकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लुहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से
उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पांत भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। ये सबसे मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांगा गया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। ये देख ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीज़ों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई कि ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली ये सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीज़ों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का ये नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे इसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब ये पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। ये देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपयों का है। सच बताएं,
आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए ये धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गईं। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। अब आइए मनोकामनाएं पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एकादशी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी आकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा
किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सबेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन विचलित हो गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां थीं वहीं मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं चल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब एकादशी पर आइए सुने विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे,
देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया, मोहित बन कर खलहि नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी, हो इस पर धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ ये स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई,
निज जन जान लेओ अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, भक्त सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। आज सुने एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माहवाली। जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका
श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए सावन शुक्ला होए पवित्रा, सावन शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, भक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।